हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे स्टूडेंट्स, जो 12th क्लास में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर गए हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से या जैक बोर्ड से अगर एग्जाम देते देते आप परेशान हो गए हो, अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा हो, तो बच्चों आप सबको पास होने के लिए 12th एग्जाम जो है कि एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आप एग्जाम जो है दे करके और आप अपना रिजल्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं और आगे का जो पढ़ाई है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखेंगे अंत तक। या तो उनका कोई पेपर में जो है कि बैक लगा है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, या फिर आप कंपार्ट देते देते जो है कि किसी भी एग्जाम का अगर आप परेशान हो गए हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम देते देते, तो आप जो है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है आपको इसके थ्रू जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस बोर्ड का जो नाम है ना, जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है, इसका नाम है NIOS बोर्ड। ठीक है, NIOS का मतलब क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एंड हिंदी में अगर बोले तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। ठीक है, ये एक ऐसा बोर्ड है बच्चों जिसका ग्लोबल एक्सेस है, मतलब पूरी दुनिया में जो है ये वैलिड है लगभग सब जगह पर। कहीं कोई संदेह नहीं है कि अगर आप इस एग्जाम के थ्रू अगर आप पास करते हैं, अगर एग्जाम मान लीजिए कोई भी पेपर में अगर बैक लग रहा था और अगर इस एग्जाम को दे करके अगर आप अपना रिजल्ट अगर क्लियर कर लेते हैं, तो जो सर्टिफिकेट जो आपका होगा, ध्यान देंगे, ये हर एक जगह पर अप्लीकेबल होगा, मतलब कहीं आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बोर्ड का जो एग्जाम जो होता है बच्चों, इसको लेकर के मैं एक वीडियो ऑल भी जो है डिटेल्स में मैं बताया हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जो है कि डाउट हो रहा था कि एग्जाम जो है कि कब कब होता है ये, और फॉर्म जो फिल करने का जो डेट है वो क्या है। तो ये सारा चीज जो है मैं आज के इस वीडियो में आपको शॉर्ट में मैं बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो एग्जाम है ना, NIOS बोर्ड के थ्रू ये जो एग्जाम होता है, ये एक्चुअली में इसका 3 जो है कि एग्जाम होता है। ठीक है, और 3 एग्जाम को ये 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है। ठीक है, सबसे पहला जो है एक होता है पब्लिक एग्जाम होता है। ठीक है, और एक जो होता है बच्चों वो कहलाता है ऑन डिमांड एग्जाम। ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक है, ध्यान देंगे, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड करके NIOS बोर्ड जो है ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं बता रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, पब्लिक एग्जाम जो है बच्चों, ये एक बार जो है कि आपको अक्टूबर से जो है कि नवंबर के बीच में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सितंबर भी बोल सकते हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ऐसे जनरली जो है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में ही जो है कि ये होता है। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, इसका दूसरा जो कैटेगरी है जो एग्जाम का, ये अप्रैल से मई के बीच में होता है। ठीक है, एक एग्जाम ये पब्लिक एग्जाम जो है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और इसमें और ऑन डिमांड में डिफरेंस क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए। पब्लिक एग्जाम वैसे एग्जाम होते हैं बच्चों NIOS बोर्ड के द्वारा जैसे आप CBSE बोर्ड के थ्रू देते हैं या स्टेट बोर्ड के थ्रू देते हैं, मतलब वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे और उनके बीच में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, लेकिन ऑन डिमांड एग्जाम जो है बच्चों, ये जो एग्जाम है ना, ये एक स्पेशल एग्जाम है कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्द जो है कम समय में अगर आप चाहते हैं अपना पेपर क्लियर करके और अगर आप आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए ऑन डिमांड एग्जाम होता है। ये एग्जाम जब आप देंगे तो एक पर्टिकुलर सेंटर में आपको 5-6 मैक्सिमम 10 स्टूडेंट जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऑन डिमांड एग्जाम जो है ये जनरली जो है कि जब भी होता है, तो मैं आपको अभी बताया कि पब्लिकली नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बीच में ये एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो ऑन डिमांड एग्जाम का जो समय है वो लगभग जुलाई मान करके चलिए कि हर एक साल जुलाई में ये होता है। ठीक है, और ये एक ही बार होता है, ध्यान देंगे। लेकिन पब्लिक एग्जाम जो है वो 2 बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या अक्टूबर और नवंबर का जो एग्जाम होगा पब्लिक एग्जाम, क्या वो दे सकते हैं या ऑन डिमांड एग्जाम आप दे सकते हैं।
तो दोनों एग्जाम को लेकर के जो है कि मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा पब्लिक एग्जाम को लेकर के, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे पब्लिक एग्जाम को लेकर के, देखिए यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन जो है मैं कलेक्ट करके मैं आपको जो है कि यहाँ पर प्रूफ के साथ मैं लेकर के आया हूँ कि NIOS रजिस्ट्रेशन डेट्स फॉर अक्टूबर या नवंबर 2025 एग्जाम। ध्यान देंगे जो बच्चे अक्टूबर या नवंबर में जो एग्जाम देना चाह रहे थे, ठीक है, उनके लिए जो है कि इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। पहला देखिए यहाँ लिखा हो विदाउट लेट फी, आपको सितंबर जो है 16 सितंबर जो है 2024 से लेकर के जनवरी 31 2025 तक, मतलब 16 सितंबर 2024 यानी लास्ट ईयर से लेकर के और इस वर्ष 31 जनवरी तक जो है लेट फाइन के साथ आपको फॉर्म फिल करने का डेट था, ठीक है। विथ लेट फाइन 260 रुपीज के साथ जो है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक था। और विथ लेट फाइन अगर आप 520 रुपया अगर आप पे कर सकते हैं 520 रुपीज, तो ये 16 फेब से जो है कि 28 फेब तक इसका समय था। और अगर लेट फी अगर आप 910 रुपीज अगर आप पे करते तो आपको 1 मार्च मतलब 1 मार्च से लेकर के आपको 15 मार्च तक जो है कि आपको समय दिया गया था ये फॉर्म फिल करने के लिए। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो भी डिटेल्स मैं डिस्कस किया हूँ ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो एग्जाम जो होता है ना उसके लिए ये इंफॉर्मेशन था। दूसरा जो है कि अगर आप एग्जाम जो है कि अगर आप अप्रैल और मई, ध्यान देंगे अप्रैल और मई और ईयर भी देख लीजिए ध्यान से 2026 है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर जो है कि अगर आप अप्रैल या मई में NIOS बोर्ड के थ्रू अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अब इंफॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें विदाउट लेट फी जो है 15 मार्च से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक का जो है समय आपको दिया गया है, ठीक है। मतलब अभी 31 जुलाई तक जो है आप विदाउट लेट फी जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसका एग्जाम ध्यान देंगे बच्चों, इसका एग्जाम नेक्स्ट ईयर जो है ना वो अप्रैल और मई के बीच में होगा। और अगर विथ लेट फी अगर आप 260 रुपीज अगर आप पे करते हैं तो आपको अगस्त 2025 तक जो है समय दिया जाएगा। खैर डेट मेंशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और विथ लेट फी के साथ जो है अगर 520 रुपीज अगर आप पे करते हैं तो अगस्त 2025 ही मेंशन है। मतलब इसका डेट हो सकता है कि जो फर्स्ट फेज जो विदाउट जो लेट फी जो है ये जब क्लियर हो जाएगा तो हो सकता है ये अनाउंस करेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि आप अगर अक्टूबर या नवंबर में अगर एग्जाम देने का अगर सोच रहे थे तो उसका डेट बच्चों फॉर्म फिल करने का निकल चुका है। अब जो डेट बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर पब्लिक एग्जाम जो होगा अप्रैल और मई के बीच में, उसके लिए विदाउट लेट फी जो है 31 जुलाई तक जो है कि आपको समय दिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पब्लिक एग्जाम को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस एग्जाम को अब इस वर्ष आप नहीं दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल और मई में जो 2026 में जो एग्जाम होगा ना ये एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक ऑन डिमांड एग्जाम बच गया, इसको लेकर के भी आप इंफॉर्मेशन जो है आप सुन लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ऑन डिमांड एग्जाम जो है बच्चों इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो आपका 10th जो है ये जून से ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फ्रॉम 10th जून, ध्यान देंगे ये 10th जून से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑन डिमांड एग्जाम जो देना चाहते थोड़ा टफ होता है क्योंकि ये 5-6 और मैक्सिमम 10 बच्चों के बीच में ये एग्जाम होगा आपका, ठीक है। और पेपर का थोड़ा लेवल भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और इसके लिए जो है कि आपको एग्जाम जो होगा ये जुलाई में होगा कंडक्ट, ठीक है। और जिस दिन ये एग्जाम आपका होगा उसके एग्जाम डेट से जो है कि 45 डेज के अंदर आपको इसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो भी NIOS बोर्ड के थ्रू अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो बच्चों एक एक इंफॉर्मेशन जो है डिटेल में इस वीडियो में मैं डिस्कस किया हूं। डेट वाइज जो है और फी क्या लगेगा उसको लेकर के भी जो है कि आपको मैं डिस्कस किया हूं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप चाहते हैं एक दूसरे को मदद करना तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। और समय रहते जो है कि या तो ऑन डिमांड एग्जाम वो देना चाहते हैं या पब्लिक एग्जाम देना चाहते हैं तो दोनों के लिए जो है कि फॉर्म फिल करने का समय जो है अभी बचा हुआ है वो आप स्टेप उठा सकते हैं।
और अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। और बच्चों एक छोटी सी गुजारिश है आप सबों से, जो भी इस चैनल को अगर फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं कि आपको मिलता रहे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। थैंक यू।